हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल लॉर्ड्स ट्यूशन क्लासेस नरेश सर। आज की क्लास में हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 1.3 के पार्ट फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल निकालना सीखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का आता है। देखिए किस टाइप से हम वैदिक विधि को यूज़ में लेकर के, वैदिक मेथड को यूज़ में लेके स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं, वर्गमूल फाइंड करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 2116। तो यहाँ पे पीछे से पेयर बनाते हैं भाई, 2 डिजिट के पेयर बनाएंगे, 1 और 2। जितने पेयर बनते हैं, जितने जोड़े बनते हैं, उतने ही हमारे आंसर में डिजिट होते हैं। ये यहाँ पे हमारे आंसर में कितने डिजिट आएंगे? 2, क्योंकि पेयर कितने बने आपके? 2 पेयर बने। तो देखिए किस टाइप से सॉल्व करोगे आप। इस टाइप से यहाँ पे 3 पार्ट्स बनाओगे, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको अभी थोड़ा बिल्कुल ब्लैंक छोड़ना है। सेकेंड पार्ट के अंदर जो इसका फर्स्ट पेयर है वो लिखना है, और लास्ट पार्ट के अंदर जितने भी डिजिट बच गए उन सबको लिख देना। देखिए ये तो हुआ इस नंबर को अरेंज करने का मेथड। यानी हम 3 पार्ट्स बनाएंगे। फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर हम इसका जो फर्स्ट पेयर है, फर्स्ट जो जोड़ा बन रहा है उसको लिख देंगे, और लास्ट पार्ट के अंदर जितने भी जोड़े बच जाते हैं उन सबको लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं साइड में लिख रहा हूँ 1 का स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49, 8 स्क्वायर 64, 9 स्क्वायर 81। यानी ये 9 तक स्क्वायर आपको लिख लेने हैं साइड में। तो अब देखिए आपको सबसे फर्स्ट पेयर को देखना है। फर्स्ट पेयर क्या है यहाँ पे? 21। तो 21 से छोटी डिजिट देखनी है यहाँ पे, कौन सी है? आपका 16 है, तो यहाँ लिखोगे 16। अब ये 16 होता किसका स्क्वायर है भाई? 4 का, तो ये 4 आएगा यहाँ पे, और इस 4 का डबल आएगा यहाँ पे, यानी कि 8। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, क्या बचा? 5, वो लिखोगे यहाँ पे। तो ये स्टेप फर्स्ट है। स्टेप फर्स्ट के अंदर हमने क्या किया? 21 में से माइनस किया है क्या? 4 का स्क्वायर, तो क्या बचा? 5। 5 कहाँ लिख दिया? 1 से पहले, राइट बिफोर 1, यानी 1 से पहले लिखा। क्या लिखोगे? 1 से पहले लिखा। तो नया भाज्य जिसको हम न्यू डिवाइडेंड बोलते हैं, कितना होगा? 51। और नया भाजक जिसको हम न्यू डिवाइजर बोलेंगे, ये होगा इस 4 का डबल, यानी जो यहाँ पे 8 लिखा है इसे बोलते हैं न्यू डिवाइजर, यानी कि 8। स्टेप नंबर सेकंड, आंसर का फर्स्ट डिजिट आपका आ चुका है, 2 डिजिट होंगे आंसर में। तो अब देखिए 51 में आप डिवाइड करोगे 8 का, हमेशा अब इस 8 का डिवाइड करना है। तो कितने टाइम होगा भाई? क्यों यानी कि भागफल, क्वोशिएंट। कितने टाइम होगा डिवाइड? 6 टाइम्स। ठीक है, रिमाइंडर यानी कि शेषफल, तो शेषफल क्या बचेगा भाई आपका? 8 6 48 यानी 3। तो देखिए जो सेकंड भागफल आया है, क्वोशिएंट आया है, उसको यहाँ लिखोगे, और जो रिमाइंडर है उसको यहाँ लिख दोगे। अब आपके आंसर में 2 डिजिट चाहिए थे, यानी पेयर आपके 2 बन रहे थे, आंसर में 2 डिजिट, यानी आपका आंसर आ चुका है। तो इसके बाद आपको क्या करना है? जो आपका न्यू डिवाइडेंड होगा यानी कि 36, उसमें से करेक्ट डिवाइडेंड नहीं निकालना, क्या निकालना है? लास्ट रिमाइंडर निकालना है, अंतिम शेषफल, लास्ट रिमाइंडर, जिसको हम अंतिम शेषफल बोलते हैं। ये कैसे निकालते हैं देखिए,
जो न्यू डिवाइडेंड होता है वो माइनस यहाँ पे जो डिजिट लिखी हुई है इसका द्वंद्व, यानी 6 का द्वंद्व। भाई 36 माइनस 6 का द्वंद्व क्या होता है, इसी का स्क्वायर, यानी कि 6 का स्क्वायर। तो 36 माइनस 6 का स्क्वायर 36, क्या बचेगा 0। लास्ट में हमेशा 0 बचना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा 46। ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन है 4225। 4225 पीछे से हम इसके पेयर बनाएंगे। तो कितने पेयर बन रहे हैं भाई, 2 पेयर बन रहे हैं, यानी आंसर में कितने डिजिट होंगे 2 डिजिट। तो इस टाइप से आप यहाँ पे 3 पार्ट्स बना लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ोगे, खाली छोड़ोगे। सेकेंड पार्ट के अंदर इसका फर्स्ट पेयर लिखोगे 42, एंड जो रिमेनिंग पार्ट्स यानी थर्ड पार्ट है इसके अंदर आप रिमेनिंग जो जितने भी डिजिट बच गए उन सबको लिख दोगे। अब आपको इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि ये तो आपका अरेंज करने का मेथड है। सॉल्व किस टाइप से करते हैं, आप इसके फर्स्ट पेयर को देखिए 42, तो 42 से छोटी डिजिट कौन सी है यहाँ पे 36, तो वो आप यहाँ लिख दोगे। अब ये 36 होता किसका स्क्वायर 6 का, वो यहाँ पे आएगा, और इस 6 का डबल यहाँ पे फर्स्ट पार्ट के अंदर। अब इसमें से इसको माइनस कीजिए, 42 में से 36 को माइनस करोगे 6, वो लिखोगे यहाँ। तो ये आपका स्टेप फर्स्ट का वर्क कंप्लीट। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या लिखोगे 42 माइनस 6 का स्क्वायर, यानी क्या बचेगा 6 राइट बिफोर 2 से पहले लिखा, यानी 2 से पहले लिखा। मैं दोनों लैंग्वेजों में आपको लिखवा रहा हूं क्वेश्चन को। तो देखिए इसके बाद हम निकालेंगे न्यू डिवाइडेंड, यानी कि नया भाज्य, वो होगा आपका 62। फिर आता है न्यू डिवाइडेंड, ये न्यू डिवाइडेंड है, ये न्यू डिवाइजर, नया भाजक, ये होता है इस डिजिट का डबल, यानी 6 का डबल कितना 12, ये जो हमने लिखा। अब आ जाइए स्टेप नंबर 2। स्टेप 2 में 62 में डिवाइड करेंगे किसका 12 का, तो कितने टाइम्स होगा भाई, देखो रफ में करके देख लीजिए। 62 में जब हम 12 का डिवाइड करेंगे तो 5 टाइम्स होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो जितने टाइम्स भी होता है, यानी इसे बोलेंगे भागफल, क्वोशिएंट कितने टाइम 5 टाइम्स, और रिमाइंडर यानी शेषफल क्या है 2। जितने टाइम्स भी होता है उसे यहां लिखोगे भाई, और जो आपका रिमाइंडर है शेषफल वो लिखोगे 5 से पहले। तो आपका न्यू डिवाइडेंड नया भाज्य ये हो जाएगा 25। लेकिन जब आपके आंसर के डिजिट आ जाए, क्योंकि 2 पेयर बन रहे हैं, 2 डिजिट आपके आ चुके हैं, तो करेक्ट डिवाइडेंड ना निकाल करके क्या निकालोगे, लास्ट रिमाइंडर निकालेंगे, अंतिम शेषफल, लास्ट रिमाइंडर। अंतिम शेषफल कैसे निकालते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया था कि 25 माइनस यहाँ पे जो डिजिट लिखी होती है 5, इसका द्वंद्व, तो 25 माइनस 5 का द्वंद्व होगा 5 का स्क्वायर। 25 माइनस 5 का स्क्वायर 25, क्या बचेगा 0। तो आपका आंसर क्या होगा 65। इसके बाद जो इसका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आप खुद सॉल्व करके देखोगे। 6-8 क्वेश्चन 3 है आपका 6-8-8-9, ये आप खुद सॉल्व करके देखोगे। मैं आपको इसका क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करवा रहा हूं, देखिए। क्वेश्चन 4 है 59049। 59049। तो देखिए पीछे से पेयर बनाइए 1 2 एंड 3। यहाँ पे 3 पेयर बन रहे हैं, तो आंसर में कितने डिजिट होंगे भाई 3 डिजिट होंगे। देखिए किस टाइप से सॉल्व करोगे,
इस टाइप से आप यहाँ पे थ्री पार्ट्स बना लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। फर्स्ट पार्ट को बिल्कुल ब्लैंक छोड़ोगे, सेकेंड पार्ट के अंदर इसका फर्स्ट पेयर लिख देंगे और बाकी बची हुई डिजिट सारी आप थर्ड पार्ट में लिखो। ये तो अरेंज करने का मेथड है। अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट पेयर क्या है 5, तो 5 से छोटी डिजिट यहाँ पे कौन है 4 है, तो यहाँ लिखोगे आप 4। किसका स्क्वायर होता है 4, 2 का, तो वो 2 यहाँ पे आएगा और इस 2 का डबल यहाँ पे लिखोगे 4। देखिए आगे 5 में से 4 को माइनस करेंगे 1, कहाँ लिख दोगे 9 से पहले, यानी स्टेप फर्स्ट में 5 में से माइनस किया 2 का स्क्वायर, क्या बचेगा 1, वो कहाँ लिख दिया राइट बिफोर 9, यानी 9 से पहले लिखा, 9 से पहले लिखा। तो न्यू डिवाइडेंड यानी कि नया भाज्य कितना है 19, न्यू डिवाइजर नया भाजक वो कितना होगा इस 2 का डबल, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 4। स्टेप नंबर 2 आप यहाँ पे 19 में डिवाइड करोगे किसका 4 का, तो कितने टाइम होगा भाई, ये होता है आपका क्यू क्वोशिएंट यानी कि भागफल। करके देख लीजिए 19 में जब हम 4 का डिवाइड करेंगे 4 टाइम्स होगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 3, तो ये आएगा आपका 4 एंड रिमाइंडर आर। शेषफल कितना है आपका 3, ये कहाँ लिखोगे 0 से पहले, और जो क्वोशिएंट है वो आपका कहाँ लिखोगे यहाँ पे। तो न्यू डिवाइडेंड, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई, न्यू डिवाइडेंड नया भाज्य 30। बट अभी आपके आंसर के डिजिट नहीं आए क्योंकि 3 पेयर बन रहे हैं, तो आंसर में 3 डिजिट होंगे, अभी आपके 2 ही आए हैं, तो करेक्ट डिवाइडेंड निकालना है, संशोधित भाज्य। कैसे निकालेंगे 30 माइनस 4 का डी, तो 30 माइनस 4 का डी यानी 4 का स्क्वायर, 30 माइनस 4 का स्क्वायर 16, क्या बचेगा 14। तो ये स्टेप नंबर 2। इसके बाद हम करेंगे स्टेप नंबर 3। स्टेप 3 में अब इस 14 में डिवाइड करेंगे किसका 4 का, कितने टाइम्स होगा 3 टाइम्स, एंड रिमाइंडर क्या बचेगा 2। तो जितने टाइम्स भी होता है उसे यहाँ लिखोगे और जो रिमाइंडर बचा उसे यहाँ पे, यानी कि जो न्यू डिवाइडेंड है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं सारा सब कुछ, न्यू डिवाइडेंड यानी नया भाज्य एक बार लिख चुका हूं मैं सबका, मीन्स न्यू डिवाइडेंड होगा आपका 24, बट करेक्ट डिवाइडेंड होगा 24 माइनस, देखिए पहले हमने 4 का डी माइनस किया है, अब 43 का डी माइनस करेंगे, 43 का डी द्वंद्व यानी 24 माइनस। मैं आपको सिखा चुका हूं ये कैसे निकालते हैं पहले भी, कि दोनों जब 2 डिजिट हो उनका द्वंद्व निकालना हो तो 2 मल्टीप्लाई दोनों डिजिट का मल्टीप्लाई, तो 24 माइनस 24 यानी क्या बचेगा 0, वो कहाँ लिखोगे यहाँ पे लिखो, क्योंकि आंसर के डिजिट आ चुके हैं आपके तीनों। तो इसके बाद अब आप क्या करोगे 09 जो आपका आया है न्यू, इसमें से माइनस करोगे, देखो पहले हमने 4 का डी माइनस किया है, फिर 43 का किया है, अब 3 का डी माइनस करेंगे 3 का डी, तो 09 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 9 माइनस 3 का स्क्वायर 9 यानी 0, तो आंसर क्या होगा आपका 243। इस टाइप से आपके क्वेश्चन जो हम स्क्वायर रूट या वर्गमूल फाइंड करना सीख रहे थे वो मैं सिखा चुका हूँ। यहाँ से आगे के जो क्वेश्चंस हैं जो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं ये आप खुद सॉल्व करके देखोगे। यदि किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, आपको उसका सॉल्व मिल जाएगा।